आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उन क्रांतिकारी की जो खुद चाहते थे कि वो फांसी पर लटक जाए, ताकि लोगों के बीच ये संकेत जाए कि कोई भी देश के लिए मर मिटने को तैयार हो सकता है। वो खुद चाहते थे कि उनका बलिदान देश के काम आए। लोग ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी उनकी फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जानबूझकर ऐसा किया नहीं। ऐसे कई राज हैं जो उनकी मौत से जुड़े हुए हैं। आज वही राज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। मैं बात कर रही हूं शहीद भगत सिंह की। उनको फांसी दे दी गई थी और अंग्रेज उनसे इतना ज्यादा डरते थे कि उनकी फांसी की डेट थी 24 मार्च 1931, लेकिन अंग्रेजों ने डर की वजह से उनको 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी थी। उनकी फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी, वो भी 7:33 पर। अंग्रेजों ने ये बात सबसे छुपा के रखी, जबकि कहा जाता है कि उस वक्त कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि शहीद भगत सिंह की फांसी 24 मार्च को होनी है। जैसे अब हमारे यहाँ कानून है कि फांसी सुबह ही दी जाती है, वैसे ही उस वक्त अंग्रेजों ने भी कानून बनाया था कि फांसी या तो सुबह दी जाएगी या तो दोपहर में दी जाएगी, इसके अलावा किसी भी समय फांसी नहीं दी जाएगी। और शहीद भगत सिंह की फांसी का समय 24 मार्च को सुबह 6 बजे तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज उनसे इतना ज्यादा डरते थे, उनसे इतना ज्यादा कांपते थे कि उन्होंने रातों रात उनको फांसी दे दी। और उनकी डेड बॉडी के साथ जो अमानवीय हरकत उन्होंने की, उसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। भगत सिंह को उनके कई किस्से जो है लोग आज भी सुनते हैं और बेहद ही कम उम्र में उनको फांसी दी गई थी। कहा जाता है कि वो 23 साल के थे जब उनको लाहौर में फांसी दी गई थी। उनको फांसी क्यों दी गई थी, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। उस वक्त कहा जाता है कि अंग्रेज 2 बिल लेकर आ रहे थे और वो बिल मजदूरों के पक्ष में नहीं थे, वो बिल मजदूरों के विपक्ष में थे, जिसको लेकर भगत सिंह चाहते थे कि अंग्रेज डर जाएं और वो बिल ना लेकर आए। इसलिए जब वो बिल पास किए जाने थे तो उसके कुछ दिन पहले असेंबली में उन्होंने बम धमाका किया। वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों को इस बात का सबक मिले कि हम कमजोर नहीं है, आप हमारे खिलाफ ऐसे कोई भी बिल नहीं ला सकते। तो भगत सिंह के साथ उस वक्त 2-3 लोग और हुआ करते थे। वो भी चाहते थे कि अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए, इसलिए उन्होंने असेंबली में बम धमाका किया था। वो कभी नहीं चाहते थे कि किसी को भी चोट पहुंचे, इसलिए असेंबली जिस वक्त खाली थी उस वक्त अंग्रेजों को सिर्फ डराने के लिए उन्होंने बम धमाका किया था। और इसके बाद कहते हैं कि ब्रिटिश के एक जूनियर अधिकारी थे जिनको भगत सिंह ने मार दिया था, जिसकी वजह से पहले उनको जेल में रखा गया था। ये वक्त था 1929 का, जब उनको दिल्ली की जेल में रखा गया था। कहा जाता है कि आज जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पर सबसे पहले तो उनको जो वाइस चांसलर का जो कार्यालय है, पहले वो वाइस रॉय का कार्यालय हुआ करता था, तो पहले उनको वहां रखा गया था और उसके बाद उनको दिल्ली की एक जेल में रखा गया था। जेल के बाद उनको लाहौर लाया गया था। तो सबसे पहले उनको उस कमरे में रखा गया था और वो कमरा कहते हैं कि उसमें एक भी खिड़की नहीं थी, वो एक डार्क रूम था, ताकि भगत सिंह को पता ना चल सके कि आखिर वो है कहाँ। अंग्रेज उनसे इतना ज्यादा कांपते थे, उनके नाम से ही डरते थे। सिर्फ 23 साल की उम्र थी भगत सिंह की जिस वक्त अंग्रेज उनसे थर थर कांपते थे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले उनको दिल्ली के वाइस रॉय के उस रूम में, उस कार्यालय में रखा गया। उसके बाद उनको लाहौर लाया गया और लाहौर में उनको 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों ने 23 मार्च को शाम को 7:33 पर उनको फांसी दे दी थी। एक किताब में लिखा है जिसमें कहा जाता है, एक क्या मैं कहती हूँ कि कई ऐसी किताबें हैं जिसमें भगत सिंह के इस इंसिडेंट का जिक्र है। और उस वक्त कहा जाता है कि भगत सिंह को जब बुलाने के लिए वहां पर लोग गए कि आपको फांसी देने का समय हो गया है, तो भगत सिंह ने उनसे पूछा भी कि मुझे तो फांसी सुबह के वक्त दी जानी थी, तो इतनी जल्दी क्यों? तो उस टाइम जो जेलर हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि कोर्ट का आदेश है और आपको फांसी जल्द ही दी जाएगी, जबकि ये सरासर झूठ था। कोर्ट ने आदेश 24 मार्च का ही दिया था, लेकिन वहां पर जो जेलर थे, जो अन्य अधिकारी थे, वो इतना ज्यादा डरते थे कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया था। तो जैसा कि जेलर उनको गए बुलाने के लिए और उस वक्त भगत सिंह कहते हैं कि मैं एक क्रांतिकारी से बात कर रहा हूँ, 1 घंटा मुझे दो और मैं उसके बाद आता हूँ। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उनके साथ जेल में वो क्रांतिकारी कौन था। उनके साथ उस जेल में जो क्रांतिकारी बंद था वो थी एक किताब।
उस वक्त भगत सिंह कहते हैं कि एक किताब पढ़ रहे थे, वो भी किसी क्रांतिकारी ने किताब लिखी थी जिसको वो पढ़ रहे थे। जिसके बाद जब उनको फांसी देने के लिए बुलाया गया तब उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के साथ 1 घंटा बिताना चाहता हूं और उसके बाद मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो कहते हैं कि उनके माथे पर कोई भी शिकन नहीं थी। और हाँ, उस वक्त कहा जाता है कि ऐसी भी खबरें आई थी कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से सिफारिश की थी कि भगत सिंह को फांसी ना दी जाए, उनकी सजा को माफ कर दिया जाए। जब ये खबर भगत सिंह को मिली थी, जब वो फांसी पर चढ़ने जा रहे थे उसके पहले, तो भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ये गलत कर रहे हैं और बाकी जो देश की जनता है वो भी उनके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि अगर उनको फांसी दी जाएगी तो ये लोगों के बीच एक संदेश जाएगा कि हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमारे देश को आजादी मिलनी चाहिए, फिर इसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। उस वक्त तो ये भी कहा जाता है कि भगत सिंह ने कहा था कि मुझे गोली मार दो फांसी देने की बजाय, क्योंकि कहा जाता है कि फांसी उस वक्त उन लोगों को दी जाती थी जो चोर थे या फिर मारपीट करते थे या फिर हत्यारे थे। और भाई उस वक्त कहा जाता है कि भगत सिंह खुद को देशभक्त मानते थे, लोग भी उनको देशभक्त मानते थे। तो भगत सिंह चाहते थे कि अंग्रेज उनको गोली मार दें और उनकी हत्या कर दें, और वो भी बंद जेल में नहीं बल्कि खुलेआम। लेकिन ऐसा हो ना सका, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी देना ही सही समझा। अब 23 मार्च की वो रात, वक्त था 7:33 का, जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहा जाता है कि अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्होंने अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया था। उन्होंने भगत सिंह की बॉडी को कई टुकड़ों में काटा था, बोरी में भरा था और सतलज नदी के किनारे ले जाकर उस बोरी को फेंक दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है तो सबसे पहले तो उनका शरीर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को देना पड़ता, और उनके जो है पार्थिव शरीर देख के लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते कि अंग्रेजों के खिलाफ वो खड़े हो जाते और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते। तो अंग्रेज इस बात से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने रात में उनके शरीर को कई हिस्सों में काटा, बोरी में भरा, सतलज नदी के किनारे जाकर फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। जो आसपास गांव वाले रहते थे, उन्होंने जब वो जलती हुई आग को देखा तो वो दौड़कर आए, और जब उन्होंने वो बोरी खोली तो उसमें उनको दिखा कि ये किसी का शव है। जब उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, जब उसको पहचान पाए, तब उन्हें पता चला कि ये शव भगत सिंह का है। उस वक्त कहा जाता है कि गांव वालों ने प्रॉपर तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया और सारी चीजें जैसे हिंदू मान्यताओं में, हिंदू धर्म में होती है, उस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हुआ। और उसके बाद हर एक हिंदुस्तानी के दिल में क्रांतिकारी बनने की इच्छा जागी और हर हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले तो उनको समय से पहले फांसी दे दी थी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार बहुत ही अमानवीय तरीके से किया था। भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में अंग्रेजों के सामने डटकर खड़े हो गए थे और मौत को खुशी खुशी उन्होंने गले लगा लिया था। ऐसे ही और भी क्रांतिकारियों की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको भगत सिंह का ये बलिदान कैसा लगा, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सत्योदय मीडिया पर बने रहिए।